हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने अब तक रे ऑप्टिक्स के 12 लेक्चर स्टडी कर लिए हैं। आज अपन शुरू करते हैं 13th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी कर लिया था लेंस के बारे में कि लेंस होता क्या है, उसके पार्ट्स अपने स्टडी कर लिए थे। आज अपन स्टडी करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, कहां यूज होता है। जरूरी नहीं है कि सब चीजें अपनी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए अपने काम में लें फॉर्मूले को। कुछ ऐसी चीजें होती है जो जनरली मैन्युफैक्चर की जाती है किसी फॉर्मूले के थ्रू, तो हम बात करें कहां यूज होता है। उसके बाद अपन बात करें कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि यदि इसी लेंस को पानी में इमर्ज कर दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो किस तरह बिहेव करेगा। एक कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव कब करता है, या एक कॉनकेव कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कब करता है। उसके बाद अपन लेंगे लास्ट के अंदर इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मिस्टर टॉड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला कि लेंस मेकर फॉर्मूला हुआ क्या। पहले अपन क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे और बताएंगे आपको कि लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कहां होता है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला यूज कहां होता है। पहली चीज तो अपन जानते हैं भैया डेरिवेशन करना है और इसके थ्रू क्या करना है, अपने को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है। दूसरा जो यूज है इसका जनरल लाइफ का, वो यूज क्या है कि आप अपनी इच्छा अनुसार रिक्वायर्ड फोकल लेंथ के लेंस बनाने के लिए, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ के लेंस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपन ने अज्यूम कर लिया एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या ले लिया अपन ने, एक कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। एक चीज याद रखनी है हमेशा, क्या चीज याद रखनी है कि लेंस मेकर फॉर्मूला में हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। अपन बड़े ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात अपन क्या करेंगे, जो अपन पहले से करते हुए आए हैं, प्रेक्सियल रे की बात करेंगे। केवल प्रेक्सियल रे के लिए अपन पूरी रे ऑप्टिक्स सोल्व कर रहे हैं, नॉन प्रेक्सियल रे के लिए सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रे गई, ये रे क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। अब अपन जानते हैं ये आपका एयर मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने क्या मान लिया, μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लेंस आपका, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या मान लिया, μ2। ये वापस एयर है तो क्या मान लिया, μ1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रे किससे जा रही है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर जा रही है। रेयर मीडियम से इसमें जा रही है, डेंस मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो क्या करें, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया भाई, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इधर आएगा, तो इस पर मैंने नॉर्मल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये अपन ने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सेंटर पॉइंट C1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, रे क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई बेंड। अब मान लिया जाए कि ये सेकंड फेस नहीं है, फेस को नाम दे देता हूं मैं A, B, C और AD। मान लिया ADC सरफेस है ही नहीं, एक ही सरफेस था, तो रे क्या होगी, बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। रे क्या होगी, बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। और यहां पे क्या होगी, इमेज फॉर्म्ड होगी। यहां पर क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। मान लिया क्या बनाएगी, I1 इमेज फॉर्म्ड कर देगी। कब, जब सेकंड फेस नहीं हो। अब यदि मान लिया जाए सेकंड फेस भी है, तो यहां से क्या होगा, इस पॉइंट से भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट से भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट को नाम देता हूं, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, ये पॉइंट मैंने मान लिया Q। तो Q पॉइंट से भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब कहां जा रही है, ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या करें, नॉर्मल ड्रॉ करें। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या किया अपन ने, ये भैया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, C2।
अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे करें इसको तो ये आ गई अवे पॉइंट, यहां इमेज बन जाएगी आपका फाइनल इमेज आई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, एक रे क्या कर दो, सीधी गुजार दो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपने क्या की एक रे गुजार दी, ये दो रे जहां मिलेंगी वहां क्या होगा, आपका इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। डायग्राम में कोई डाउट नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल एट पी, नॉर्मल एट पी, और ये क्या है, नॉर्मल एट क्यू। कोई डाउट नहीं है, डायग्राम समझ में आ गया। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब अपने पास रिफ्लेक्शन हो रहे हैं दो सरफेस से, एक सरफेस से हो रहा है एबीसी, एक सरफेस अपने पास एडीसी। एबीसी से पहले अपने क्या करेंगे, एबीसी का रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर एडीसी का रिफ्लेक्शन देखेंगे, फिर दोनों का क्या कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे, तो टोटल रिफ्लेक्शन अपने पास आ जाएगा। उसको सोल्व करेंगे, वो क्या मिलेगा अपने को, लेंस मेकर फॉर्मूला मिलेगा। तो कैसे मिलता है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस, कौन सा, एबीसी। एबीसी में क्या है, ऑब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसकी डिस्टेंस अपन बनाए तो भैया ये मैंने एक एक्सिस बना दिया इसका। आपने क्या बताया था कि लेंस हमेशा क्या लेंगे, बिल्कुल थिन लेंगे। ये एक्चुअल में लेंस थिन ही है, ये मोटा सा तो मैंने इसलिए बनाया आपको समझ में आ सके। एक्चुअल लेंस क्या बिल्कुल थिन है, इतना थिन है कि इसका सरफेस और ये सरफेस दोनों क्या एकदम पास होंगे, इसका सरफेस और ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल पास होंगे। तो इसकी डिस्टेंस पर मेजर करें, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लें अपन, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सी से ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी, R2, C2 वाली डिस्टेंस R2। ये डिस्टेंस इमेज वाली डिस्टेंस क्या होगी, V। C1 वाली डिस्टेंस क्या होगी, R1, और इमेज I1 वाली डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, V1, जो वर्चुअल इमेज आपकी बन रही है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस की बात कर रहे हैं, एबीसी, एबीसी से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस ए बी सी। हियर ऑब्जेक्ट क्या आपके पास ओ है, और इसके लिए इमेज क्या बन रही है, I1 बन रही है। इमेज कहां बन रही है, I1 बन रही है, ऑब्जेक्ट कहां है, ये है। इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखो रे कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। अपने पास दो फॉर्मूले पर डिफाइन किए थे, रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल सरफेस के लिए अपने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे। एक फॉर्मूला था जब रे रेयर टू डेंसर जा रही हो, तो फॉर्मूला था अपने पास μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। याद आया। एक था डेंसर टू रेयर जा रही हो, तो फॉर्मूला क्या था, μ1 अपॉन v माइनस का μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस का μ2 अपॉन में r। इन दोनों फॉर्मूलों को यहां पे यूज करना है। कैसे करेंगे देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस एबीसी, एबीसी पर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखना μ2 अपॉन डिस्टेंस कितनी, v1 माइनस μ1 u, डिस्टेंस कितनी है u, इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन इसके रेडियस कितनी है r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला अपने काम आ गया। अब काम आए, अब कैसे निकालना आपको, एडीसी से। अब रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। नाउ रिफ्लेक्शन ऑन सरफेस एडीसी, एडीसी से क्या होगा, μ1 अपॉन इमेज कहां बनी, आई पे बनी। ये I1 अब क्या काम करेगा, I1 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। ये यहां पे ऑब्जेक्ट बना और ये क्या बना दी, इसकी इमेज बना। यहां I1 किस तरह बिहेव करेगा, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर। तो माइनस का μ2 अपॉन में v1, इज दैट क्लियर, इज इक्वल टू μ1 माइनस का μ2 अपॉन में r2। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस
R2 ही है। इक्वेशन नंबर 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए फटाफट, एक बार फिर से देख लीजिए कि I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा। ये अपने ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यदि एक सरफेस माने अपन तो इसकी इमेज कहां बन रही थी, I1 पे बन रही थी। इस दैट के लिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं कि सेकंड सरफेस भी है, ADC भी है, ठीक है। इनको हम अलग अलग डिवाइड करके सोल्व कर रहे हैं। ADC सरफेस है तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। अब यहां से रे आ रही है और यहां से रे, ओके, यहां पे आ रही है रे, ये तो मान रहे हैं। तो इसके लिए, इस क्यू पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा अपने पास, I1 होगा। पर ये रियल ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, O पर रखा हुआ है। तो ये किस तरह बिहेव करेगा, एग्जैक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात ही बिहेव करेगा और I क्या बन जाएगी, इसकी रियल इमेज बन जाएगी। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब क्या करें, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कोई डाउट नहीं है। देखो ऐड करते हैं दोनों को, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव टर्म है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कैंसिल करके, μ1/v माइनस का μ1/में u इजिकल टू, इनमें देखो ये μ2 माइनस μ1 है, μ1 माइनस μ2 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपको, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो इसमें तो एज इट इज आ गया 1/r1, या क्या आएगी, माइनस की टर्म आएगी 1/r2। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलेंगे आगे, यहां से कॉमन लिया मैंने μ1, 1/v माइनस 1/u, उस μ1 को यहां डिवाइड कर दिया, क्या मिला आपको, μ2 माइनस का μ1/में μ1, कोई दिक्कत नहीं है। 1/r1 माइनस का 1/r2, इक्वेशन नंबर 4, कोई डाउट नहीं है। चले आगे, इसको देखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अब मान लिया आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे हो, ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पर हो, इमेज कहां बनती है, हमेशा फोकस पे बनती है। क्या मान लिया, इफ ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट देन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट मतलब u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन इमेज formed at focus, मतलब v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, f मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिलेगा अपने पास, 1/f इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो क्या मिला आपको, μ2 माइनस का μ1/में μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 एंड 5 ये रिप्रेजेंट करती है आपके लेंस मेकर फॉर्मूला को। किसको रिप्रेजेंट करती है, लेंस मेकर फॉर्मूला को। इक्वेशन 4th एंड 5th रिप्रेजेंट लेंस मेकर फॉर्मूला। रिप्रेजेंट लेंस मेकर फॉर्मूला, इज दैट क्लियर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो मान लिया जाए इफ लेंस कहां रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो μ1 क्या होगा आपका 1 और μ2 क्या मान लिया μ, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या मिलेगा आपको, 1/f इज इक्वल टू μ2 की जगह μ1 की जगह 1, तो μ माइनस 1 अपॉन में 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट। एक तो अपने पास ये रिजल्ट आया, एक ये आया और एक अपने पास ये जनरलाइज फॉर्म आ गई। 4 एंड 5 क्या कहलाता है आपका, लेंस मेकर फॉर्मूला, कि यहां से लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा, देखो इसको मैं नाम दे दूं 6 फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, 4 और 5 से क्या मिलने वाला आपको, देखिए दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या लिख दूं मैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/,
यू, दिस इज लेंस फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं अपन? लेंस फॉर्मूला कहते हैं। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। यहाँ क्या आया था? प्लस आया था 1/f = 1/v + 1/u। अब लेंस फॉर्मूले में क्या आता है? यहाँ पे माइनस आता है 1/v माइनस का 1/u। केवल इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल समझ में आ गया है आपको सबको? फटाफट इसको राइट कर लीजिए। उतार लिया हुआ सभी ने? चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो यहां देखिए अपन ने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू रखी है। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पे कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। जनरली जो फॉर्मूला मिलेगा सभी के लिए सेम मिलेगा, लेकिन यदि अपन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो अपन जानते हैं फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आती है, कॉनकेव के लिए क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। लेंस मेकर फॉर्मूला पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें। ये फॉर्मूला एक बार मैं रख लेता हूं ऐसा कैसा, आगे काम में लेंगे फैक्ट के अंदर इसको। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है आपका? कि यदि लेंस को पानी के अंदर रख दिया जाए, इफ या व्हेन लेंस प्लेस्ड इन वाटर या लिक्विड कर दो, लिक्विड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वाटर ही हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए अपन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ये फोकल लेंथ है। मान लिया कि जो लेंस है उसकी एयर में फोकल लेंथ क्या मान ले? FA मान ले, और लिक्विड में क्या मान ले? FL मान ले। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया मैंने लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर कितनी मान ली अपन ने? FA मान। देन फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? 1/FA = एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन एयर। इज दैट क्लियर? इसको इस प्रकार से बोला जाता है 1/R1 - 1/R2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नई इक्वेशन दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार अपने क्या मान लेते हैं? अगेन लेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड इज FL। क्या मान लिया अपन ने? FL मान लिया। तब क्या होगा? देन 1/FL = लिक्विड μg -1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं है, 1/R1 - 1/R2। इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट नहीं है। नाउ डिवाइडेड बाय 1/2। डिवाइडिंग कर रहे हैं, एक के अंदर 2 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां क्या मिलेगा अपने को? FL/FA। ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल। और यहां क्या मिलेगा आपको? एयर μg माइनस का लिक्विड μg माइनस का 1।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। एक चीज और बता दूं मैं कि ये क्या होता है, काम आएगा आपके, सिंस अपन जानते हैं एल म्यू जी बराबर, ये होता क्या है, एयर म्यू जी और एयर म्यू लिक्विड। इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, एल म्यू जी कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको, कोई डाउट नहीं है। ये वैल्यू होती है अपनी क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या दे दिया इसको 4 दे दिया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, ये अपने परफॉर्मा बना है अपने केस सॉल्व करने के लिए कि जब लेंस इसमें रखा हो, लिक्विड में रखा हो। अब लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डिफरेंट हो सकता है, वो लेंस के बराबर भी हो सकता है, वो लेंस से ज्यादा भी हो सकता है, लेंस से कम भी हो सकता है। इस पर अपने पास कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन टू द लिक्विड, कि लिक्विड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसका, लेंस का। तो केस लेते हैं इसके अंदर अपन, इसको मिटा देता हूं अब मैं, कोई काम का नहीं है अपने ये। केस फर्स्ट केस क्या कहता है, इफ कि लिक्विड का कम मान रहे हैं अपन कि एयर म्यू एयर इज लेस देन, कोई दिक्कत नहीं है कि ग्लास का जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है लिक्विड की तुलना में, तो क्या होगा अपने पास। तो यहां से अपन देखें फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या मिलेगा अभी आपको, अपन ने बोला ये कम है और ये ज्यादा है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो यहां से क्या होगा, एल म्यू जी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। देखिए समझ लीजिए इसको, एयर म्यू एल, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर देन दिस। मान लिया इसका 5 है, इसका 3 है या 4 मान लो, एक तो कम, कुछ तो कम है ही, डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब ग्रेटर देन 1 आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। इज दैट क्लियर। तो एक क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या वैल्यू मिलेगी अपन को, कि भैया ये बोला अपन ने 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसमें से अपन 1 घटाएंगे तो वैल्यू बहुत माइनर बचेगी अपने पास, कुछ भी बचेगी पॉजिटिव ही। इज दैट क्लियर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पूरे की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू अपने को मिलेगी ही नहीं। तो एफ एल अपॉन एफ ए, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एल अपॉन एफ ए ग्रेटर देन, डायरेक्ट एफ एल अपॉन एफ ए पॉजिटिव होगा तो एफ एल इज ग्रेटर देन, डायरेक्ट लिख दूं मैं एफ ए होगा, एफ एल इज ग्रेटर देन क्या होगा, एफ ए होगा। मतलब फोकल लेंथ इन लिक्विड ज्यादा होगी फोकल लेंथ इन एयर। यदि लेंस को पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम हो तो फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर। मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं, फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड पावर डिक्रीज। पावर क्या होता है, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होता है, पावर डिक्रीज। और एक चीज और बता देते हैं इसके अंदर, इसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, एंड नेचर डज नॉट चेंज, डज नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जनरली अपने नीट के एग्जाम में, आईटी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। नेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। राइट, क्लियर। अब बात करते हैं केस सेकंड की, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या आपने लेस देन माना था, मान लिया बराबर हो, क्या हो, बराबर हो ए म्यू एल इक्वल टू ए म्यू जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या मिलेगा आपको, वही अपन देखें इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4
फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ क्या मिलेगा भाई, ये दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी 1 के, एल म्यू जी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 है तो फ्रॉम 3 से क्या होगा 1 माइनस 1 0, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, या जो भी वैल्यू उसके अपॉन में 0 क्या होता है हमेशा इनफाइनाइट होता है, तो एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। देन बात समझ में आ रही सबको, एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस इंप्लाइज एफ एल इज इक्वल टू इनफाइनाइट। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भैया अनंत हो जाएगी, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। कौन सी कंडीशन में, जब दोनों मीडियम के, कौन कौन सा मीडियम, लिक्विड जिसमें अपन डाला है और ग्लास जिसका लेंस बना हुआ है, उन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए सेम हो जाए, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी उसमें डालते इनफाइनाइट हो जाएगी। फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी, देन पावर, पावर क्या हो जाएगा 0, क्यों इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, पावर क्या हो गया 0 हो गया। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी तो लेंस तो बचा ही नहीं, अब वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो स्लैब बन जाएगा, क्या बन जाएगी वो एक स्लैब बन जाएगी, प्लेन ग्लास स्लैब। देन लेंस बिकम या इट बिकम इट या बिहेव एज, बिहेव कर दो, इट बिहेव एज प्लेन ग्लास स्लैब। इसमें क्या हो गया, इसका नेचर भी चेंज हो गया। आपने डाला था लेंस, अपने एक्ट कैसे कर रही है प्लेन ग्लास स्लैब की बातें एक्ट करने लगी। कौन सी कंडीशन में, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाए सेम आ जाए। एक केस अपने पास और बच गया, थर्ड केस। थर्ड केस कहां से लिखूं भैया, इसमें कर देता हूं चेंज थोड़ा सा। थर्ड केस यहां लिखूं छोटा सा, चलो यहां लिख देते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है आपको, जब क्या हो जाए बराबर ग्रेटर देन ए म्यू एल ग्रेटर देन ए म्यू जी, मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो किससे, ग्लास से। ऐसा अपन लिक्विड का में ले ले तो क्या होगा, यदि ये ज्यादा है और ये क्या है कम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन, यस इसकी वैल्यू क्या आएगी लेस देन 1 आएगी। यहां लेस देन 1 रखेंगे तो क्या क्या होगा -1 हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। एफ एल अपॉन एफ ए की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। दोबारा देख लेंगे कि यदि म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू जी, ये बड़ा है और ये छोटा है तो बड़े से डिवाइड करेंगे छोटे में तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू 1 से हमेशा कम मिलेगी, और उसको 1 से घटाएंगे अपन तो वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। वैल्यू नेगेटिव होते ही देन अपन क्या लिख देंगे एफ एल इज नेगेटिव। एफ एल क्या मिलेगा अपने को नेगेटिव मिलेगा, और यदि ये नेगेटिव मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो अपने डाला था कॉन्वेक्स, उसकी फोकल लेंथ क्या मिलेगी आपको नेगेटिव मिल गई तो उसका बिहेव क्या हो गया चेंज हो गया, उसका नेचर क्या हो गया चेंज हो गया। किस तरह बिहेव करने लग जाएगा कॉनकेव की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इज दैट क्लियर, इट मीन्स क्या लिखेंगे यहां से अपन लेंस बिहेव एज, ऐसे लिखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव एज कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। इसमें अपने एक चीज और दे सकते हैं एग्जांपल के फॉर्म में कि जो आपकी एयर बबल होती है यदि उसको अपन पानी में डाल दिया जाए, एयर बबल को क्या डाल रहे हैं अपन पानी के अंदर डाल रहे हैं। एयर बबल का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो आपकी एयर बबल की किस शेप में होती है कॉन्वेक्स शेप में होती है, वहां जाने के बाद कैसे बिहेव करेगी वो कॉनकेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फटाफट दोबारा से इसको ब्रीफली रिवाइज कर देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं कि आपके पास यदि लेंस है, लेंस को क्या किया पानी के अंदर इमर्स कर दिया तो उसकी फोकल लेंथ किस प्रकार से चेंज होगी। अपन इसको किया 3 केस के अंदर सोल्व किया। पहला केस लिया कि यदि आपका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और ग्लास का ज्यादा है
तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसको अपने एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लिया अपने पास एक लेंस है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको अपन 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पानी के अंदर डाल देते हैं तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। यदि उसकी फोकल लेंथ f है तो कितनी जाएगी, 4f हो जाएगी। बात समझ में आ गई। दूसरा केस क्या लिया था कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब लेंस का बिहेव एज ए क्या हो जाएगा, ग्लास स्लेब की जैसे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात मैं बात करूं कि यदि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लेंस का कम है, तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब बिहेव कंटिन्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो कॉन्वेक्स है वो क्या बन जाएगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है कि एयर बबल को यदि अपन वाटर में डाल दे, एयर बबल कहां रखी हुई है आपकी, वाटर के अंदर रखी हुई है, तो वो कॉनकेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है। ये था अपना आज का लेक्चर, किसके बारे में, लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में, जो अपन ने अभी भी बताया था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। फिर इसके बाद मैग्निफिकेशन बात करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर थिन लेंस के लिए फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूले डिराइव करेंगे, या दो से अधिक लेंस को जोड़ दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इज दैट क्लियर? उसकी फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट होगा, सब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।